रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से भीषण हमला किया है। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर कई मिसाइलें दागी, जिससे ओडेसा बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचा। रूस की शक्तिशाली मिसाइलों ने बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमले में 8 से ज्यादा की मौत और 27 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। रूस की मिसाइलें बंदरगाह की पार्किंग साइट, शिपयार्ड और ट्रांसपोर्ट एरिया में गिरी, जिससे वहां भारी तबाही का मंजर दिखाई दिया। इससे वहां खड़े बहुत से वाहन और ट्रकों में आग भी लग गई। इस हमले से कुछ जहाजों को भी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है, जिसके बाद इलाके में इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिव कर दिया गया है। इस हमले की पुष्टि करते हुए ओडेसा के प्रशासनिक प्रमुख ओलेह कीपर ने बताया कि रूस ने इस महत्वपूर्ण और अक्सर बेहद व्यस्त रहने वाले पोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। हालांकि इस हमले के कई घंटे बाद तक रूस ने अपने इस ऑपरेशन की पुष्टि नहीं की थी, जिससे सस्पेंस गहरा गया था। हालांकि घटना के कई घंटे बाद इसे लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से आखिरकार बयान जारी हुआ, जिसमें उन्होंने इस हमले की वजह को स्पष्ट किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने उस अज्ञात यूक्रेनी सशस्त्र बलों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एनर्जी फैसिलिटीज और कीव की युद्ध गतिविधियों के दौरान आपूर्ति करने वाली तमाम सुविधाओं पर हमला कर उसे तबाह कर दिया है। अचानक किए गए इस हमले को लेकर यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि रूस ने भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके जवाब में यूक्रेन ने भी अपने विस्फोटकों से लदे ड्रोन से एक रूसी तेल रिग और उसके मिलिट्री पेट्रोल वेसल को उड़ा दिया। यूक्रेन ने बताया कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए रूसी गश्ती पोर्ट ओखोतनिक को निशाना बनाया, जो कैस्पियन सागर में एक तेल और गैस उत्पादन प्लेटफॉर्म के पास पेट्रोलिंग कर रहा था। आपको बता दें कि रूस की ओर से ये हमले उस समय किए गए हैं जब यूक्रेन मध्यस्थता कर रहे अमेरिका के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। इस गतिरोध के बीच शीर्ष यूक्रेनी वार्ताकार रुस्तम उमेरोव ने बताया कि एक और यूरोपीय और अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ युद्ध के समाधान के लिए चर्चा और विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस हमले करने से बाज नहीं आ रहा, जो निश्चित तौर से तनाव को बढ़ाने वाली गतिविधि है। तो यहां पर अब ये जो हमले हुए हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन के गुस्से को ट्रिगर कर दिया है। इसके साथ साथ जो यूरोपीय देश लगातार इस प्रयास में थे, और खासतौर से अमेरिका की अगर हम बात कर लें, जो इस पूरे युद्ध की मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, शायद उसके उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी यहां पर फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पुतिन ने हाल ही में कहा था कि अगर यूक्रेन शांति वार्ता की उसकी शर्तों को नहीं मानता तो फिर उसको तैयार रहना होगा कि रूस उसके और भी कई इलाकों पर कब्जे जमाएगा। यह सीधे तौर पर रूस की यूक्रेन को दी गई धमकी है, जिससे जाहिर तौर से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बेहद तनाव में और बेहद चिंता की स्थिति में होंगे। इसमें आगे क्या कुछ होगा, उन तमाम अपडेट्स के साथ मैं एक बार फिर से आपके बीच हाजिर होऊंगा। फिलहाल आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।